हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों मैं आज आप लोग को पांचवा लेक्चर के बारे में आज बताएंगे। बच्चों मैंने आपको 4 टॉपिक पढ़ा दिया था, आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ाएंगे, उसका नाम है मोलरिटी। जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे होंगे, हिंदी मीडियम वाले, वे पढ़े होंगे मोलरता के बारे में। बच्चों कोशिश कीजिए इंग्लिश टर्म सीखने का ही, हम कोशिश करते हैं आपको सिखाने का भी, तो हम ध्यान दीजिए इधर। हम आज आपको बताएंगे मोलरिटी के बारे में, मोलरिटी होता क्या, उससे फॉर्मूला क्या बनेगा, उसका 2 केस आता है, डाइल्यूशन का केस होता है, मिक्सचर का केस होता है, विभिन्न टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई किताब उठाओ तो न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए बच्चों, अगर ये वीडियो जो हम पढ़ाएंगे अगर वो आपको अच्छा लगेगा तो दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखिए, टॉपिक का नाम दीजिए, टॉपिक का नाम है मोलरिटी। टॉपिक का नाम दीजिए मोलरिटी के बारे में। फिर टॉपिक होगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है, नाम दीजिए मोलरिटी। बच्चों इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मोलरिटी होता क्या है, फिर उसके बारे में समझ लेते हैं कि मोलरिटी क्या होता है। सुनिए पहले, सुनिए मोलरिटी क्या होता है उसके बारे में पहले सुन लीजिए। बच्चों 1 लीटर सोल्यूशन लेंगे, 1 लीटर सोल्यूशन लेंगे, 1 लीटर सोल्यूशन लेंगे और उस सोल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट हो, सॉल्यूट का जितना मोल प्रेजेंट हो, किसका, सॉल्यूट के जितना मोल प्रेजेंट हो, जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट हो, उसी का नाम देंगे हम मोलरिटी। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। लिख लीजिए डेफिनेशन, डेफिनेशन को लिखिए तो बच्चों, इट इज डिफाइन एज, इसे परिभाषित किया जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड, इसका नाम क्या दीजिएगा, मोलरिटी। इस मोलरिटी को क्या चीज से डिनोट करेंगे बच्चों, किस टर्म से डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। लिखते जाइए, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। बच्चों इसे कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ये मोलरिटी का फॉर्मूला होता क्या है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। तो फॉर्मूला डालिए, मोलरिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा, मोलरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, शॉर्टकट में लिखेंगे मोलरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आ जाएगा मोलरिटी का फॉर्मूला। बच्चों यहाँ m को क्या बोलते हैं, m को बोलते हैं मोलरिटी, m को बोलते हैं मोलरिटी, n को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल, और डिवाइडेड बाय क्या लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब आप ध्यान दीजिए मोलरिटी का यूनिट क्या बनेगा, इस यूनिट के बारे में लिखेंगे, यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर लीटर। ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा यूनिट, यह टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर, या इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ऐसे लिखिए, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, या इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, यह टेम्परेचर के द्वारा इस पर प्रभाव पड़ता है। ये मोलरिटी का हो गया इतना थ्योरी। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला का थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं, तो ध्यान दीजिए मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है।
मोलरिटी बराबर फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो बच्चे 11th का मोल कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं आप टेंशन नहीं लो, फिर भी हो जाएगा, धैर्य रखो, फिर भी हो जाएगा। मोल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, और मोल का फॉर्मूला होता है बच्चों गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। गिवन मास का फॉर्मूला होता है W, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होता है W। ये फॉर्मूला को उठाइए वहां बैठा दीजिए, आपका मोलरिटी आ जाएगा। आप बताओ मोलरिटी बराबर गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास होल ओवर क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बच्चों मोलरिटी बराबर क्या आ जाएगा, पलटी मारेंगे गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वाला कोई भी न्यूमेरिकल्स बनेगा इसी फॉर्मूला से बनेगा। तो फिर आप बोलोगे सर m क्या होता है, m को बोलते हैं मोलरिटी, w को बोलते हैं गिवन मास, क्वेश्चन में दिया हुआ मास दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा गिवन मास। mw को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, क्वेश्चन बताने वक्त ही सोल्व करने वक्त ही मॉलिक्यूलर मास सिखाएंगे, आप ध्यान रखिए अभी मॉलिक्यूलर मास। और Vl को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, इतना ही आपका थ्योरी हो गया मोलरिटी का न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। एक शब्द और पढ़ाएंगे मोलरिटी और स्ट्रेंथ में रिलेशन क्या है, कभी कभी आपसे न्यूमेरिकल्स पूछ देगा, तो अब देखते हैं मोलरिटी और स्ट्रेंथ में रिलेशन क्या है, थोड़ा थ्योरी हम देख लेते हैं। मोलरिटी बराबर आप पढ़े हैं बच्चों, याद होगा अभी तुरंत पढ़े हो, गिवन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। और आप स्ट्रेंथ पीछे पढ़े थे लेक्चर नंबर 2 में, हमको लगता है या 3rd में पढ़े होंगे। स्ट्रेंथ बराबर 3rd लेक्चर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। स्ट्रेंथ बराबर जो फॉर्मूला होता है गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो क्या हम ये गिवन मास इन ग्राम बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर को स्ट्रेंथ लिख सकते हैं? तो आप मोलरिटी बराबर क्या लिख दोगे, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। कोई बच्चे हैं जो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बताइएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्ट्रेंथ बराबर फॉर्मूला बन जाएगा, स्ट्रेंथ बराबर फॉर्मूला बनेगा m इंटू mw, ये आपका मेन फॉर्मूला बन गया। यहाँ m को बोलते हैं मोलरिटी और mw को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों। अब क्या ये इस टॉपिक से न्यूमेरिकल क्या क्या पूछता है बोर्ड में, कंपटीशन में, दोनों बात करेंगे हम, बोर्ड का भी बात करेंगे और कंपटीशन का भी बात करेंगे। आप धैर्य बना के पढ़िए, मैं सभी कंटेंट आपको देंगे, ठीक। तो बात करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, छोटा क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन तक जाएंगे। देखिए पहले सबसे छोटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड मोलरिटी, find molarity of NaOH aqueous solution having a strength is स्ट्रेंथ इज 4 ग्राम पर लीटर। मेरे प्यारे दोस्त, आपको स्ट्रेंथ दिया हुआ 4 ग्राम पर लीटर, आपसे मोलरिटी पूछ दी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अभी आपने रिलेशन तुरंत पढ़े थे, याद है? अगर किसी बच्चे को याद हो तो बताओ। स्ट्रेंथ बराबर अभी आप पढ़े हो मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास। क्वेश्चन में आपको स्ट्रेंथ दे दिया 4 ग्राम पर लीटर, मोलरिटी फाइंड करना, बट मॉलिक्यूलर मास किसका लीजिएगा? मॉलिक्यूलर मास NaOH का लीजिएगा, जिसका नाम आप सभी बच्चे जानते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या उसे बोलते हैं कास्टिक सोडा।
लिख दीजिए NaOH का नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसे बोलते हैं हम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, सोडा। बच्चों इसको ब्रेक करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। आप एटॉमिक नंबर सोडियम का जानते हैं, नहीं जानते तो टेंशन की कोई बात नहीं है। एटॉमिक नंबर होते हैं 11। आप मास कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर एटॉमिक नंबर ओड नंबर में आ जाए, विषम नंबर में आ जाए तो डबल करके जोड़ दो, मास निकल जाएगा। एटॉमिक नंबर 8 होता है, अगर इवेन नंबर में आए तो डायरेक्ट डबल कर दो, आपको मास ज्ञात करने के रखने की झंझट खत्म हो गया। ये 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक आ जाएगा। आप बताओ मॉलिक्यूलर मास के लिए बोले थे न्यूमेरिकल के थ्रू मॉलिक्यूलर मास सिखाएंगे। सोडियम का संख्या 1 है बच्चों, तो एक लेंगे, एक का मास 28 है। हाँ ध्यान रखिए, ऑक्सीजन का संख्या 1 है, एक का मास 16 है। हाइड्रोजन का संख्या 1 है, एक हाइड्रोजन का मास, ऊपर वाला सभी मास होता है, ध्यान दीजिए मास होता है ऊपर वाला, इंटू 1 करेंगे, सभी को जोड़िएगा, क्या आ जाएगा बाबू, ये क्या आ जाएगा 23 था बच्चों, ये 23 था, 23 था। सोडियम का मास 23, सोडियम का मास 23, सोडियम का मास क्या दीजिएगा 23 प्लस दीजिएगा 16 प्लस 1, इन सभी को जोड़िएगा, ये सभी को जोड़िएगा तो जोड़ दीजिए 6 1 7 7 3 10, 3 1 4 40 ग्राम हो जाएगा कास्टिक सोडा का मास। आप ये मॉलिक्यूलर मास को लिख लीजिए यहाँ पे 40 ग्राम। बताइए आपका आंसर आ जाएगा, मोलरिटी बराबर क्या आ जाएगा 4/40, कटने वाला है 1/10 आ जाएगा बच्चों, आंसर में भाग दे 0.1 आ जाएगा। ये आपका मोलरिटी बराबर 0.1। सभी बच्चे को यूनिट पता है, मात्रक पता है, मोल पर लीटर इज करेक्ट आंसर। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन होगा, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम अभी बहुत टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, इतना आप लिख लीजिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, ए 49 ग्राम ऑफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 presenting 500 ml of solution, फाइंड करना बच्चों, ज्ञात करना। आपको क्या ज्ञात करना बताइए, मोलरिटी कितना होगा बता सकते हैं? अगर कोई बच्चे बता सकते हैं तो बोलिए व्हाट इज मोलरिटी, कितना होगा मोलरिटी। ओके ध्यान दीजिए, जो दिया हुआ उसको साइड में पहले डाटा में लिख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ आपका डाटा में। भाई साहब गिवन मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 49 ग्राम है, यहाँ लिख दिए W बराबर 49 ग्राम आ गया। और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है बच्चों, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml, लिख देंगे वॉल्यूम बराबर 500 ml। और क्या चाहिए आपको, मोलरिटी चाहिए, मोलरिटी बराबर 1। आप बताओ मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बट्टा में क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बताओ क्वेश्चन में गिवन मास कितना दिया, 49 ग्राम दिया हुआ। अब मॉलिक्यूलर मास किसका ज्ञात कीजिएगा बच्चों, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। फिर देखिए अगर मॉलिक्यूलर मास आपको ज्ञात करने में दिक्कत होता तो इधर ध्यान दीजिए, H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बना होता है हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन 3 प्रकार के एलिमेंट से मिलकर, तत्व से मिलकर बने होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर बात करोगे तो 1 होगा, मास का बात करोगे 1 होगा, सल्फर का 16 होगा, मास होगा 32 होगा, ऑक्सीजन का 8 होगा, मास होगा 16 होगा। अब उसका मास, मोलर मास ज्ञात करोगे, हाइड्रोजन का संख्या 2 आता है, 2 × 1, सल्फर 1 × 32 आ जाएगा, ऑक्सीजन 4 आ जाएगा, 4 × 16। बोलिए विद्यार्थी क्या आ जाएगा, 2 + 32 + 64 बराबर कितना आ गया 98 ग्राम, 98 ग्राम। अब बताओ यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास 98। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना वॉल्यूम है 500 ml है। ml को लीटर बनाओगे बच्चों, कितना से भाग दे दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, ml लीटर में बदल जाएगा। ये कटने वाला है, यस कटेगा, ये भी कटने वाला है, 49 कटेगा। ये बच्चों 49 कट गया। आप बताओ क्या आंसर आएगा, 1/1 अगर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1 मोल पर लीटर। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बोर्ड में भी पूछ लेते, ध्यान रखिएगा, बोर्ड और कंपटीशन दोनों दुनिया में पढ़ाई कीजिए। बोर्ड में केवल आपको थ्योरी पूछेगा, ध्यान रखिए, बोर्ड में नंबर लाना तो केवल थ्योरी पर ध्यान दीजिए।
और कंपटीशन का बात कीजिए तो आप न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान दीजिए, दोनों बात को साथ लेकर चलेगा तो आपका बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन भी निकल जाएगा। चलिए अब आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस टाइप का बना लीजिएगा, फिर टाइप थोड़ा सा बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा। फाइंड मास ऑफ Na2CO3 present in 100 ml of 3 capital M aqueous solution। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, अगर आप मोलैरिटी बना लो तो डिफरेंट टाइप का मोलैरिटी बनाना ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। तब बताइए मोलैरिटी में जो सब दिया हुआ साइड में लिख लीजिए, टेंशन लेने की बात ही नहीं समझे मेरा बात। आपको मैं पहले भी बोले हुए थे एक एक टॉपिक हम इस बार यूट्यूब पर देंगे, एनसीईआरटी का एक टॉपिक मिलेगा पूरा केमिस्ट्री, होल केमिस्ट्री, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक एक टॉपिक देंगे विद क्वेश्चन के साथ। चलिए ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ मास क्वेश्चन में एक होता फाइंड मास, तो W बराबर 1 यही चाहिए बच्चों। वॉल्यूम आपको दे दिया, वॉल्यूम बराबर 100 ml। मोलैरिटी दे दिया बच्चों, मोलैरिटी बराबर 3। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है कोई बच्चे बता सकते हो? गिवन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बताओ आपको मोलैरिटी कितना दिया क्वेश्चन में? 3 दिया हुआ। गिवन मास याद करना, ऐसे ही छोड़ दीजिए बच्चे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और मॉलिक्यूलर मास क्या है किसका? साइड में लिख लीजिए, नहीं आता है तो सीखने की कोशिश कीजिए। Na2CO3 का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ओके, सोडियम अलग रहेगा, कार्बन अलग रहेगा, ऑक्सीजन अलग रहेगा। कोई बच्चे बताओ कि एटॉमिक नंबर कितना होगा? बच्चों इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा, मास 23 होगा, कार्बन का 6 होगा, 12 होगा, 8 होगा, 16 होगा। बहुत बेहतरीन, कोई बारी नहीं है, इजी तरीका से याद कर लीजिएगा। सोडियम का संख्या 2 है, इसका मास 23 हो जाएगा, कार्बन 1 है, इसका मास 16 होगा, ऑक्सीजन 3 है, उसका मास 16 हो जाएगा। गलत आप कर दिया, वो कार्बन 1 है, कार्बन का मास 12 होगा बच्चों, 12 12 20 12 होगा, 12 12 12 होगा। ध्यान रखिए 12 कर दीजिएगा। ओके, 3 × 16 तो जोड़िए सभी को क्या हो जाएगा? 46 + 12 + 48 सभी को जोड़िएगा तो 106 ग्राम आ जाएगा। क्लियर? ये मॉलिक्यूलर मास रखिए यहाँ पे 106 × वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 100 ml, ml को आप लीटर बना दो, है ना? तो बताइए क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए आंसर क्या जाएगा? W बराबर आ जाएगा 3 × 106 × 1/10। मतलब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइड होगा जाएगा 31.8 ग्राम इज करेक्ट आंसर। ठीक, इस टाइप से आपको क्वेश्चन घुमाएगा, पूछेगा। यहाँ तक बोर्ड का लेवल हुआ वाला, इतना बोर्ड में पूछता है। ठीक, अब हम कुछ कंपटीशन का बात देखते हैं। जैसे मेडिकल के क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा देता है, तो बात करते हैं कुछ कंपटीशन का भी। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, क्या पढ़ा है क्वेश्चन कंपटीशन का? If 12 × 10 के पावर 24 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंटिंग 20,000 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड करना बच्चों, आपको ज्ञात करना। मोलैरिटी कैसे ज्ञात कर सकते हो? बताओ। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। मोलैरिटी लिख देगा या कभी कभी ऑप्शन में कंसंट्रेशन टर्म लिख देगा, कंसंट्रेशन टर्म ऑप्शन में कर देगा 10m 3m 2m 5m ऐसे करके पूछेगा आपसे। चलिए पहले देखते हैं जो सब दिया हुआ साइड में पहले डाटा में लिख दीजिए, उसके बाद दिमाग लगाते हैं। मॉलिक्यूल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, कितना दिया मॉलिक्यूल?
आपको मॉलिक्यूल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह है 12 into 10 के पावर 24 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम भी आपका दिया हुआ है तब 20,000 ml सॉल्यूशन दिया हुआ और आपसे पूछ दिया मोलरिटी बताओ बच्चों मोलरिटी कितना होगा, है ना। तो याद कीजिए आप मोलरिटी का मेन फार्मूला पढ़ेंगे। मेन फार्मूला मोलरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, याद है ना। फिर मोल को जब आप ब्रेक कीजिएगा तो गिवन मास बट्टा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो भाई यहाँ आपको डायरेक्ट अगर मोल मिल जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। याद कीजिए अगर आप 11 से भी पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट टॉपिक, वहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक पढ़ेंगे। मोल से मॉलिक्यूल कैसे ज्ञात करें, मॉलिक्यूल से एटम कैसे ज्ञात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे ज्ञात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करें। इसके लिए हम आपको छोटा सा ट्रिक ध्यान रखिएगा। मोल को जब एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकलेगा बच्चों, मॉलिक्यूल। यहाँ से आप मोल ज्ञात कर सकते हो, यहाँ से आप मोल ज्ञात कर सकते हो, नहीं ज्ञात कर सकते हो। मोल बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। Na का नाम आपको पता है, एवोगाड्रो नंबर होता है। एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, इसका मान बच्चों फिक्स होता है। Na का मान होता है, ध्यान रखिएगा 6.022 into 10 के पावर 23 नंबर ऑफ एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स। इसका मान रख दीजिए। मॉलिक्यूल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 into 10 के पावर 24। एवोगाड्रो नंबर का मान था 6.022। क्या आप इसको लगभग 6 ले सकते हैं, मतलब 6.022। तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम डायरेक्ट 6 ले लेंगे तो कोई दिक्कत, हम अप्रॉक्स में मान रहे हैं, आपका आंसर भी अप्रॉक्स में ही निकलेगा। तो चलिए हम लेंगे 6.022 into 10 के पावर 20। 6.022 को हटा के अप्रॉक्स मान लेते हैं 6 into 10 के पावर 23। ये बच्चों कटेगा, ये हो जाएगा 2। डिवाइड में बेस समान रहे तो पावर सभी बच्चे जानते हैं भाग में घटता है, पावर डिवीजन में घटता है। 24 में से 23 घटेगा, 10 के पावर 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना मोल आ जाएगा, 20 मोल आ जाएगा। 20 मोल, ये 20 मोल उठाएंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। वॉल्यूम आपको पहले से पता है 20,000 ml दिया हुआ है, 20,000। ये ml को लीटर बनाने के लिए बच्चों 1000 से भाग दे देंगे। ये लीटर में बदल गया, 3 जीरो से गया, बोले क्या आ जाएगा 20/20। ये कटेगा भाई साहब, आ जाएगा 1 मोल पर लीटर की द करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर जाएगा। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन मेडिकल में कितना मार्क पूछा, ये हुआ मोलरिटी का कांसेप्ट। अब हम डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, थोड़ा सा लेवल देकर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन में आपको लिख देगा, टर्म लिख देगा और पूछेगा गिवन मास बताओ। मोलर का मतलब क्या होता है, बायमोलर का मतलब क्या होता है, सेंटीमोलर का मतलब क्या होता है, सेंटीमोलर का मतलब क्या होता है, डेसीमोलर, ये शब्द देकर आपसे पूछ देगा। पहले एक नोट डालिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नोट डालिए या इंपोर्टेंट पॉइंट डालिए, की पॉइंट डालिए, आपको जो मन। भाई साहब मोलर का मतलब ही होता है, मोलर शब्द अगर लिखा रहे क्वेश्चन में ध्यान कराने की जरूरत नहीं है। मोलर का मतलब होता है जिसका मोलरिटी 1 हो उसी बोलते हैं मोलर। शब्द लिखा रहेगा सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब होता है जिसका मोलरिटी आधा, आधा नहीं कोई करेगा, आधा, आधा हम उसे बोलते हैं सेमी मोलर। एक होता है बायमोलर। बायमोलर का मतलब होता है जिसका मोलरिटी क्या हो, डबल हो, दुगुना हो, उसे बोलते हैं बायमोलर। एक होता है डेसीमोलर। डेसीमोलर का मतलब होता है जिसका मोलरिटी 1/10 हो, उसे बोलते हैं डेसीमोलर। एक शब्द मिलेगा सेंटीमोलर। सेंटीमोलर का मतलब होता है जिसका मोलरिटी 1/100 हो, उसे बोलते हैं हम सेंटीमोलर। तो बच्चों से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो जाएगा। 4 कितने बच्चों, 5 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन 5 होगा। ध्यान दीजिए 5 क्वेश्चन कहेगा फाइंड मास ऑफ KOH presenting 100 ml of semi-molar aqueous solution।
एक्वस सॉल्यूशन। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। क्या बताओ मास पोटासियम हाइड्रोक्साइड का कितना है 100 ml सॉल्यूशन में, जबकि उसका ऐसा दिया हुआ है सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है। जो दिया है पहले इसको लिखिए, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में भाई साहब, डाटा में लिख लीजिए। फाइंड मास W बराबर आपको ज्ञात करना है। हाँ, वॉल्यूम दिया होगा 100 ml। सेमी मोलर मतलब इतने पढ़े थे, सेमी मोलर का मतलब देखिए जिसका मोलरिटी आधा यानी जिसका मोलरिटी हाफ हो। मोलरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, गिवन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और कितने सुंदर, दिल खुश हो जाए। मोलरिटी आपको दिया हुआ हाफ, गिवन मास चाहिए, मॉलिक्यूलर मास आप किसका ज्ञात करोगे, KOH का। सभी बच्चे जानते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड नाम से जानते हैं, नाम तो बता, नाम होता पोटासियम हाइड्रोक्साइड ना। इसको ब्रेक कर दीजिए, पोटासियम अलग, ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग। सभी को एटॉमिक नंबर पता, 19 होगा एटॉमिक नंबर, मास होगा 39, 8 होगा 16 होगा 1 आप बताओ पोटासियम का संख्या कितना, 1 into 39 प्लस 1 into 16 प्लस 1 into 1। तो बच्चा बताइए क्या आंसर जाएगा, 39 प्लस 16 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 40। 16 कितना, 56 ग्राम। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का मास आ जाएगा 56 ग्राम। ये 56 ग्राम को यहाँ रखिए। आपको वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ 100 ml को लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कीजिएगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए और कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा आंसर। बताइए आप ही क्या आएगा आंसर, बताइए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या आएगा आंसर बच्चों। लिखिएगा 2 into W बराबर 56 इंटू ये 0 से 0 कटेगा, आ जाएगा 1/10। आप बताओ W बराबर क्या आ जाएगा, 56 बट्टा 2 इंटू 1/10। ये से ये कटेगा, गिवन मास बराबर आ जाएगा 28 बट्टा 10, यानी मास जो आएगा 2.8 ग्राम। आपका आंसर कोई दिक्कत। इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर लीजिएगा। हमको नहीं लगता आपको कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, मोलरिटी ऑफ आयंस। इस टाइप का क्वेश्चन आपको IIT JEE में बार-बार पूछ देता है, आयन का मोलरिटी कैसे फाइंड करोगे। हेडिंग डाल दो, मोलरिटी ऑफ आयंस, मोलरिटी ऑफ आयंस, मोलरिटी ऑफ आयंस। आयंस का मोलरिटी आप कैसे है ना, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का लिए फाइंड, ऐसे लिखिए क्वेश्चन ऐसे करिए, ए 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंटिंग 500 ml of solution। फाइंड करना, ज्ञात करना फर्स्ट मोलरिटी ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का मोलरिटी। दूसरा मोलरिटी ऑफ सोडियम आयन का मोलरिटी। तीसरा मोलरिटी ऑफ कार्बोनेट आयन का मोलरिटी। आप कैसे फाइंड करोगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट स्टेप जो दिया हुआ बहुत आसान दिया हुआ, आप इसको कर लीजिएगा आराम से। मोलरिटी का फाइंड करने के लिए तो मोलरिटी बराबर आप फॉर्मूला पढ़े थे कि गिवन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। भाई गिवन मास क्वेश्चन में कितना ग्राम दिया हुआ, ध्यान दीजिए 53 ग्राम दिया हुआ। मॉलिक्यूलर मास किसका, एक बार अभी आप ज्ञात किए थे इसका मास, सोडियम कार्बोनेट का मास ज्ञात किए थे 106 ग्राम, याद रखेंगे 106 ग्राम। वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया 500 ml, लीटर बनाओगे 1000 से डिवाइड करोगे, ये से ये कट देगा बच्चों, ये भी कट जाएगा, 53 हो जाएगा, 53
53 कट जाएगा बच्चों, आ जाएगा 53 कट गया, आ जाएगा 1 बाय 1 डिवाइड करेंगे 1 मोल पर लीटर। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन का मोलरिटी आप कैसे ज्ञात करोगे। इसके लिए सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट को ब्रेक करेंगे। लो कर दिए ब्रेक। अब कैसे आयंस में इसको ब्रेक करोगे, पीरियोडिक टेबल का ज्ञान लिए होंगे। जो फर्स्ट ग्रुप में रहे, फर्स्ट ग्रुप जैसे पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया ना। हमारे लिए नॉर्थ और रब से बढ़िया इस ग्रुप ए का चार्ज होगा +1। सभी का चार्ज कोई भी हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे रुबिडियम कोई भी हो, यहाँ सोडियम आ जाएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा Na+। 2 सोडियम है 2 से मल्टीप्लाई आयन में ब्रेक कर दोगे। कार्बोनेट का फॉर्मूला बच्चे से पढ़ते आ रहे, CO3 का पावर -2 होगा। कोई दिक्कत हमको तो नहीं लगता, आपको दिक्कत होना चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत है तो आप हमको बोलिएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, कमेंट कीजिएगा, उस बात को देखेंगे, उस बात को देख के आपको जरूर जवाब देंगे, या लास्ट में हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। या आप लोकल बच्चे हैं तो यहाँ का आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बटियाड़ी सराय में अपना सेंटर चलता है ऑफलाइन क्लास, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं आके, आपका मन है। बच्चों एक बार इसको ब्रेक डाउन करें, थोड़ा सा दिमाग लगे। ऐसे दिमाग लगाना, 1 मोल सोडियम ब्रेक हुआ तो 2 मोल सोडियम बना और 1 मोल कार्बोनेट बना। जब आपने इसका मोलरिटी ज्ञात किया, अभी आपने मोलरिटी ज्ञात किया 1 मोल पर लीटर, इसका मतलब ये कितना मोल है, 1 मोल ब्रेक किया, इसका कितना मोल बना, 2 मोल बना, और इसका कितना कार्बोनेट का 1 मोल बना, है ना। ये 1 मोल 1 लीटर में था ना, अभी मोलरिटी ज्ञात करिए 1 लीटर में था भाई। 1 लीटर में तो सोडियम आयन भी होगा और उसी 1 लीटर में तो कार्बोनेट आयन भी होगा। मान लिया आपने 1 लीटर का सोडियम कार्बोनेट का घोल लिया, उसी 1 लीटर में सोडियम आयन भी है, उसी 1 लीटर में कार्बोनेट आयन भी है। आप बताओ ये कितना लीटर के लिए हो जाएगा, ये भी 1 लीटर के लिए होगा और ये भी 1 लीटर के लिए होगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक। अभी आपने पढ़ा 1 लीटर में जितना मोल हो उसे बोलते हैं मोलरिटी। 1 लीटर में 1 मोल था, इसका मोलरिटी अभी आपने ज्ञात किया कि 1 मोल पर लीटर। और इसका 1 लीटर में 2 मोल है, इसका मोलरिटी बताओ कितना हो जाएगा। सोडियम आयन का मोलरिटी आंसर जाएगा 2m मोलरिटी हो जाएगा। 1 लीटर में 1 मोल है कार्बोनेट आयन, तो 1 लीटर में जितना मोल हो सॉल्यूट उसे हम बोलते हैं मोलरिटी। 1 लीटर में 1 मोल है, इसका भी मोलरिटी कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मोलरिटी हो जाएगा। आराम से डिफाइन कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मोलरिटी का पहले डिफिनेशन समझिए। 1 लीटर में जितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट हो दैट इज द मोलरिटी। 1 लीटर में 2 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है। बच्चों थोड़ा और से समझिए ना, 1 मोल में 2 मोल, 1 लीटर में 2 मोल प्रेजेंट है, इसका मोलरिटी 2m हो जाएगा। 1 लीटर में 1 मोल प्रेजेंट है, इसका मोलरिटी कितना हो जाएगा, 1 मोलरिटी हो जाएगा। तो ये आप इस टाइप का क्वेश्चन को इस टाइप से तरीका से डील कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक मोलरिटी के इक्वेशन के बारे में। मोलरिटी के 2 इक्वेशन होता है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन का नाम डालिए फॉर डाइल्यूशन के लिए, इक्वेशन फर्स्ट डालेगा फॉर डाइल्यूशन के लिए। देखिए हेडिंग मोलरिटी इक्वेशन, मोलरिटी इक्वेशन। केस 1 में डालिएगा, केस 1 फॉर किसके लिए, फॉर डाइल्यूशन के लिए बच्चों। केस 1 में किसके लिए डालिएगा, फॉर डाइल्यूशन के लिए। देखिए डाइल्यूशन के लिए क्या इक्वेशन होगा, चलिए ध्यान दीजिए। डाइल्यूशन का मतलब होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को वाटर के हेल्प से, वाटर मिलाकर उसको डाइल्यूटेड बनाना, पतला बनाना। तो एक कंटेनर से समझाते हैं, कैसे हम समझाते हैं आपको। एक कंटेनर ले लिए, उस कंटेनर में, उस कंटेनर का जो मोलरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1, इसको हम डाइल्यूटेड कर दिए, पतला कर दिए। क्या कर दिए, डाइल्यूटेड कर दिए, पतला सॉल्यूशन बनाए, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो नेक्स्ट कंटेनर जो बना वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन गया। ये कंसंट्रेटेड था, ये डाइल्यूटेड बन गया।
जिसका मोलरिटी बदल गया, वॉल्यूम भी बदल गया। मोलरिटी हो गया M2, वॉल्यूम हो गया V2। आप बताओ, और मान लीजिए शिकंजी बनाती हो 1 लीटर, उस शिकंजी बनाने में आपको मान लीजिए 50 ग्राम चीनी लगा और वो ज़्यादा मीठा हो गया, तो उसमें अगर आप पानी 1 लीटर और मिलाओगे तो चीनी वही रहेगा कि चीनी बदल जाएगा? चीनी तो वही रहेगा। इसका मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट जो पहले रहेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, वही मोल ऑफ सॉल्यूट बाद में भी रहेगा ना। ऐसे लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट जो इनिशियल रहेगा वही मोल ऑफ सॉल्यूट अंतिम में भी रहेगा, फाइनल भी रहेगा। ऐसे लिख दीजिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो इनिशियल होगा वही नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट फाइनल में होगा। क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल ऑफ इनिशियल बराबर मोल ऑफ फाइनल ना। बच्चों अभी आपने मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, याद ही होगा आपको जो लगता है, मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल बराबर क्या ज्ञात करोगे? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। इसको उठाइए, हम बैठा दीजिए, इक्वेशन आपका बन जाएगा। क्या बनेगा इक्वेशन? बोलो। शुरू का हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट इनिशियल क्या होगा? तो मोलरिटी दिया हुआ M1, वॉल्यूम दिया है V1, M1 V1। फाइनल क्या बचेगा वाला? M2 V2। ये डाइल्यूशन का इक्वेशन आ गया। जब ये क्वेश्चन में कहेगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड करते हैं तो इस कंसेप्ट को यूज करना। यहाँ बच्चों M1 V1 क्या होता है? M1 V1 होता है इनिशियल मोलरिटी एंड वॉल्यूम। इनिशियल प्रारंभिक मोलरिटी, इनिशियल मोलरिटी एंड वॉल्यूम M2 V2 क्या होता है बच्चों? फाइनल मोलरिटी एंड वॉल्यूम। फाइनल मोलरिटी एंड वॉल्यूम, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। इतना आपका थ्योरी का कंसेप्ट आ गया, जो आप डाइल्यूशन के कंसेप्ट में कितना ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, in 100 ml solution contain 0.5 m aqueous solution diluted up to 0.1 m aqueous solution। फाइंड करना, ज्ञात करना चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में परिवर्तन क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, बताइए बताइए, दिमाग लगाइए जल्दी। देखिए बनेगा आपसे कि नहीं बनेगा? दिमाग लगाइए, बनेगा नहीं बनेगा तो हम तो हार ही बनाइए। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा? 100 ml सॉल्यूशन कंटेन 0.5 m एक्वस सॉल्यूशन डाइल्यूटेड अप टू, ये दो कंटेनर बना लेते हैं लोग, आसान और बना लेते। एक का मोलरिटी वाला आपको दिया हुआ है, कितना दिया मोलरिटी? दिमाग लगाओ, 0.5 दिया हुआ। वॉल्यूम आपका दिया हुआ कितना दिया हुआ? 100 ml दिया है। इसको डाइल्यूटेड कर दिया, क्या चीज में डाइल्यूटेड किया? इसका मोलरिटी दिया हुआ M2, कितना दिया बच्चों? M2 मोलरिटी 0.1, बट V2 नहीं दिया हुआ है ना। क्या कर रहे हो आप? इसको डाइल्यूटेड कर रहे हो। डाइल्यूटेड मतलब पतला है, डाइल्यूशन का केस लगा, बहुत सुंदर। डाइल्यूशन का केस अब क्या करें? M1V1 बराबर M2V2। मोलरिटी देखिए कितना दिया क्वेश्चन में? 0.5 दिया हुआ। वॉल्यूम कितना दिया बच्चों? 100 ml दिया हुआ।
M2 0.1 में डाइल्यूटेड हो जाता है 0.1, वॉल्यूम V2 यहाँ से V2 ज्ञात कर लो, आराम से निकलेगा 0.5 into 100 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 0.1, ये डेसिमल जाएगा 500 ml। बट आपसे ये नहीं पूछता, आपसे पूछता चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा, लेकिन चेंज डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1, डेल्टा V2 कितना दिया 500 माइनस 100 बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 400 ml इज द करेक्ट आंसर। ये वॉल्यूम होगा 400 ml इज द करेक्ट आंसर। इतना अगर आप सोल्व करते हैं, इतना अगर आप दिमाग लगा दोगे तो आपका नीट का भी कंपटीशन का जेई का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हुआ डाइल्यूशन का केस। अब बात करते हैं मिक्सचर का केस। देखिए केस नंबर 2 मिक्सचर के लिए, केस नंबर 2 मिक्सचर के लिए केस नंबर 2 फॉर किसके लिए बच्चों, फॉर किसके लिए, फॉर मिक्सचर के लिए। मिक्सचर के लिए आप एक से ज्यादा कंपोनेंट को मिलाओगे, देखते डायग्राम से समझते थोड़ा सा मजा आ जाएगा। एक फर्स्ट कंटेनर हो गया, जिसका मोलैरिटी M1 हो गया, वॉल्यूम V1 हो गया, इसको मिक्स कर दिया, जिसका मोलैरिटी M2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। इन दोनों को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद एक नया कंटेनर बना, इसका नाम क्या देंगे, मिक्सचर, जिसका मोलैरिटी हो जाएगा M3, वॉल्यूम हो जाएगा V3। जहां V3 बराबर आप क्या लिख सकते हो, V3 बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2, V3 को हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2। बच्चों जब ये मिक्सचर का केस लेने वाला ध्यान रखिएगा, इसका मोल ऑफ सॉल्यूट अलग है, इसका मोल ऑफ सॉल्यूट अलग है, दोनों को जोड़ेंगे तो नया आ जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट 1, मोल ऑफ सॉल्यूट 2 और मिक्सचर का मोल ऑफ सॉल्यूट का नाम देते हैं N3। हम ऐसे मैथ लिख सकते हैं N3 बराबर N1 प्लस N3। अभी हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा तो, मोलैरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, मोल बराबर क्या लिखते हो, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ क्या लिखोगे, मोलैरिटी बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, क्या लिख दीजिएगा, इसका मोलैरिटी आपको क्वेश्चन में क्या दिया, मिक्सचर का M3, बट वॉल्यूम क्या दिया, V1 प्लस V2, या V3 की जगह लिखेंगे ना, V3 की जगह V1 प्लस V2। क्यों, आपने जब 100 ml मिलोगे तो मिक्सचर जो बनेगा वो 200 ml होगा, दोनों का सम होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, M1 V1 और इसको क्या लिख सकते हैं, M2 V2। आप बता दो मिक्सचर का मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मिक्सचर का मोलैरिटी जो होगा वो M1 V1 प्लस हो जाएगा M2 V2 बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चों, V1 प्लस V2। ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला। ये M3 को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का ये क्या है, मोलैरिटी है बच्चों, ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये मिक्सचर का मोलैरिटी होती है। सर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, पूछोगे ना सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का, इस फॉर्मूला का क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। लिखिए क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन से पहले 7 था, 7 था, 8 क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 लीजिए। In 100 ml solution contain 0.2 m HCl and 100 ml solution contain 0.1 m H2SO4 are mixed। मिला दिया। Find molarity of final mixture। फाइनल मिक्सचर का मोलैरिटी क्या होगा बताओ, बड़ा क्वेश्चन।
चलिए थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए कैसे सोल्व कीजिएगा। मैं मिश्रण में यूज करती हूँ। एक कंटेनर हो गया, एक कंटेनर हो गया, ये कंटेनर ले लीजिए जिसका क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी दे दिया है। M1 का मान दिया था, कितना दिया, थोड़ा दिमाग लगाओ। M1 का मान दिया 0.2, ये दे दिया 0.2। अभी V1 दे दिया आपको 100 ml। इसको मिक्स किया अदर कंटेनर के साथ, जिसका मोलैरिटी M2 बराबर दिया हुआ 0.1, V2 बराबर दिया 100 ml। दोनों को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद एक नया कंटेनर बना, मिक्सचर बना। इस मिक्सचर का मोलैरिटी ज्ञात करना M3, बट V1 प्लस V2 आपको क्वेश्चन में दिया V3 बराबर। हमको पता मिक्सचर का मोलैरिटी ज्ञात कीजिए, फाइनल मोलैरिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर। कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? M3 बराबर फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 बटा में V1 प्लस V2। दिमाग लगाइए, M1V1 कितना दिया होगा? M1V1 कितना दिया, दिमाग लगाइए। M1 आपको दिया 0.2, वॉल्यूम दिया 100। M2 दिया हुआ 0.2 दिया 0.1, वॉल्यूम दिया 100, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या कीजिएगा 100 प्लस 100। अब कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कीजिए क्या आएगा। कैलकुलेट करने में आएगा 200 प्लस 100 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 200। बच्चों 300 डिवाइडेड बाय 200, ये से ये कटेगा, 3/2 हो जाएगा। 1.5 मोल पर लीटर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का मोलैरिटी। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे मोलैरिटी से पूछेगा। एक क्वेश्चन और है बच्चों डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आप इच्छुक है तो कराएंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 8 क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। आप लोग एक बार लिखिए तो, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10% W/W मास परसेंटेज एक्वा सॉल्यूशन of H2SO4 if density of solution in 1.1 ग्राम पर ml। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग सोल्व कीजिए। तो ऑनलाइन टाइम नहीं होगा, ऑनलाइन क्लास का टाइम नहीं होगा। ओके 6 बजे था ना? हाँ तो बहुत चलिए बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाइए। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10% W/W एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 if density of solution is 1.1 ग्राम पर ml। बताइए ना, जो दिया उसको साइड में लिख लीजिए। बच्चों आपसे डेंसिटी दे दिया, पहले क्या दिया है 10% दिया है, तो परसेंटेज में तो 10 डिवाइडेड बाय 100 ये होता है W/W, मतलब मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बट्टा में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बट्टा में मास ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे लिख लें 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंटिंग मास परसेंटेज, ध्यान रखिएगा मास बट्टा वॉल्यूम परसेंटेज नहीं है, प्रेजेंटिंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपसे फाइंड करने के लिए आपको क्या मोलैरिटी, ओके मोलैरिटी का फार्मूला लगाइए भाई साहब। मोलैरिटी बराबर पड़े थे गिवन मास बट्टा में मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कोई बच्चे बता सकते हैं गिवन मास क्वेश्चन में कितना दिया? 10 ग्राम सॉल्यूट दिया और 10 ग्राम दीजिए, गिवन मास 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास किसका बच्चों? H2SO4 को पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, उसका मास होगा 98 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको नहीं दिया हुआ, ये अलग से ज्ञात करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन तो दिया क्या है
सॉल्यूशन का यहाँ से मास ज्ञात कर लोगे, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास हो गया 100 ग्राम। सॉल्यूशन का देखिए डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1.1 ग्राम पर ml। आप यहाँ से सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्ञात कर लोगे, डेंसिटी बराबर होता मास बट्टा वॉल्यूम। आप बताओ वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास बट्टा डेंसिटी। वो मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 100 ग्राम। डेंसिटी देखिए, डेंसिटी कितना दिया बच्चों, अभी डेंसिटी निकालो 1.1। डेसिमल पर दोनों को 10 हो जाएगा, ये डेसिमल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए 1000 डिवाइडेड बाय 11, ये ml में आ जाएगा। ml में क्यों, डेंसिटी आपको ml में दिया हुआ, तो वॉल्यूम जो आएगा वो इतना ml आ जाएगा। उस वॉल्यूम को यहाँ पुट कर दीजिए, क्या लिखिएगा बच्चों 1000 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय ml। लीटर बनाओगे 1000 से डिवाइड कर दोगे, हो जाएगा 10। 98 into 1000 डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा बच्चों 1 इनटू क्या लिखिएगा, इनटू क्या लिखिएगा, इसको डिवाइड कीजिए थोड़ा सा, 1000 डिवाइडेड बाय 11, इसको डिवाइड कीजिए 1/1000 हो जाएगा, 1000 कटेगा, 1000 डिवाइडेड बाय 11 मास वॉल्यूम निकला था ml में, 1000 से डिवाइड करेंगे लीटर बनेगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, कोई बच्चे बता सकते हैं इसका क्या आ जाएगा, कोई बच्चे बता सकते हैं, इसको पलटी मारिए आ जाएगा 10 बाय 1 into 11 ऊपर डिवाइडेड बाय 98। कैलकुलेट कीजिए, हमें लगता है 110 डिवाइडेड बाय 98, ये कटेगा बच्चों, कितना आ जाएगा 1.2 मोल पर लीटर इज करेक्ट आंसर। इतना आंसर आप इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। आप संपूर्ण रूप से आशा है कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आगे चल के हम बताएंगे मोलरिटी, डेंसिटी और मोलरिटी में रिलेशन। एक और क्वेश्चन मिलेगा कि मोलरिटी दे देगा, डेंसिटी दे देगा, मास परसेंटेज दे देगा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे। जब ये टर्म समाप्त हो जाएगा तब हम आपको, जब टर्म समाप्त होगा तब 3-4 और ट्रिक बता देंगे, आप कोई भी क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म का सोल्व कर लीजिएगा। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाला, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।